हाउ टू गेट एडिक्टेड टू मेकिंग मोर मनी। तो भाई साहब बहुत लोगों का विजन बोर्ड ऐसा होता है, सबने बनाया होगा, मैंने भी एक टाइम पे बनाया था। ये गाड़ी होगी, ये बैग्स होंगे, ये वॉलेट होगा, ये कपड़े होंगे। बट ना दोस्त, फिर भी ये विजन बोर्ड के बाद भी लोग साला फंसे हुए हैं, पता नहीं कुछ तो फंस रहा है, कुछ तो हो रहा है। और एक फिलोसोफर आए थे, और अगर वो फिलोसोफर आज की डेट पे जिंदा होते ना भैया, तमाचा देते बहुत गंदा। उनका नाम था फ्रीडरिक नीचा। नीचा जो है, ज़्यादातर यंग नौजवान लौंडों पे जो कि मनी लस्टेड है, मनी लस्ट है जिनके अंदर, उनको बुलाते हैं लास्ट मैन। ऐसे मर्द जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो पीछे रह चुके हैं। अब इसका मतलब ये है क्या एम्बिशंस रखना मनी रिलेटेड गलत है? बिल्कुल भी नहीं। हम उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आप इस वीडियो पे आए हैं और अपना वक्त दे रहे हैं। अब फ्रीडरिक नीचे के अकॉर्डिंग ना, उनका एक ओवरमैन का कॉन्सेप्ट था जो कि मीडियोक्रिटी से ऊपर जाता है लास्ट मैन का। ओवरमैन हटाओ, सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट था, नॉट अ सुपरमैन जो उठा के चीज़ें पटक रहे उधर उधर, बट ओवरमैन को भी हम साइड में रखते हैं। एक लास्ट मैन का उन्होंने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया था। एक लास्ट मैन वो होता है जिसको ग्रेटनेस नहीं चाहिए भाई, उसको कंफर्ट चाहिए, प्लेजर चाहिए, सेफ्टी चाहिए, डूम स्क्रॉलिंग चाहिए, खाना चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, ज़ीरो रिस्क चाहिए, हर 6 महीने पर बदलती हुई लौंडियाँ ही चाहिए या लौंडे चाहिए। दैट इज़ हु अ लास्ट मैन एक्चुअली इज़। वो कहता है मुझे अमीर बनना है, आई वॉन्ट टू बी रिच, बट उसका जो लाइफस्टाइल है, अगर फ्रेडरिक नीचे समझ लो कैमरा लगा रखा है तुम्हारे कमरे में, तो भाई वो आई वॉन्ट टू बी कंफर्टेबल वाला लाइफस्टाइल है। हाँ ठीक है भाई, कुछ पैसा हो गया, चंद पैसा हो गया, कंफर्टेबल हूँ। फिर कोई यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम रील देखते हो कि भैया तुमसे कम उम्र का लौंडा और फाड़ रहा है और तुम्हारी फट रही है, तो दोस्त यहाँ पे तेरे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ नॉट अ मनी प्रॉब्लम, यू हैव अ कंफर्ट एडिक्शन। और ये सबसे बुरा एडिक्शन होता है भैया। एक बार को गांजा फूक ले, शराब पी ले, विच इज़ बैड इन इट सेल्फ, बट ये जो एडिक्शन होता है ना, पूरी पूरी ज़िंदगी खा जाता हो, तुम्हें पता भी नहीं होगा ये एडिक्शन। एटलीस्ट उन एडिक्शंस की रियलाइजेशन होती है, पॉर्न एडिक्शन, लस्ट एडिक्शन, गांजा एडिक्शन और भी तरीके की। इसकी तुम्हें रियलाइजेशन जब तक हिट करेगी ना, बुढ़े हो जाओगे, मरने को पड़ोगे बिस्तर पे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश क्या कर दूंगा भाई, आई विल रिवायर योर ब्रेन, कि आप पैसे को किस अलग नज़रिए से देख सकते हैं, और उस नज़रिए से देख के आप और पैसा कमा सकते हैं विदाउट लूजिंग योर सेल्फ एंड योर मेंटल स्पेस, विच आई माई सेल्फ डिड इट। और हम लोग यहाँ पे सीक्रेट सॉस यूज़ करेंगे फ्रीडरिक नीचा की, जो कि उन्होंने छोड़ दी ऑब्वियसली हमारे लिए, जिससे हम उसका उपयोग कर पाए। तो यहाँ पे ना मैं एक मनी के एस्पेक्ट को रिफ्रेम करना चाहूँगा थोड़ा सा, ठीक है? अभी फ्रीडरिक नीचे का कोटेशन पढ़ देता हूँ, विच इज़ मैन इज समथिंग दैट शैल बी ओवरकम, वट हैव यू डन टू ओवरकम हिम। ये सवाल है आपका। 10 बुक ज़रथुस्त्रा जो उनकी महान किताब थी, उसमें इन्होंने लिखा था, पैसे को ग्रीड मत बना दो दोस्त। जिस दिन पैसे को ग्रीड से, लालसा से, लालच से जोड़ दिया, ख़त्म हो जाओगे। पैसे को सेल्फ ओवरकमिंग का एक टूल बनाओ। वापस से सुन मेरे दोस्त, पैसे को सेल्फ ओवरकमिंग का एक टूल बनाओ। पैसा एक प्रूफ है कि भाई तुम मोर स्किल्ड बन गए हो, मोर वैल्यूबल बन गए हो, मोर डिसिप्लिन बन गए हो, और ज़्यादा परसुएसिव बन गए हो, और ज़्यादा यूज़फुल बन गए हो। और यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि मनी तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। बहुत बार तुमने ये लोगों को बोलते हुए सुना होगा। तो गोल क्या होता है? गोल हमेशा चेंज होता रहता है। मनी एक पर्ची होती है जो ये दिखाती है कि तुम किस तरीके के इंसान बन गए। मनी सिर्फ एक मिरर की तरह होती है जो रिफ्लेक्ट करती है। डैट इज़ नॉट योर गोल, डैट शुड नॉट बी योर गोल। तभी तुम अपने आप को ओवरकम कर पाओगे, अपनी इस लालसा को ओवरकम कर पाओगे। क्योंकि लालच से किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे तो वो चीज़ को पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी औकात गिर जाती है। कि तुम्हें लगता है साला अचीव कर लूँगा, औकात नहीं रखते तुम उस चीज़ की। तो नीचे का जो प्रिंसिपल था सेल्फ ओवरकमिंग का, जो कि कोर आइडिया था, वो सिंपल था कि एक मर्द को या एक औरत को, औरतों के लिए भी मैं यहाँ पे मैन बोलूँगा, तो ये मत कहना कि भैया अगर कोई औरत देख रही है तो मेरे को वो कर दिया, आपका फेमिनिज्म वाला साइड जा गया। मैं यहाँ पे मैन के थ्रू बताऊँगा जो उन्होंने कहा था कि मैन मस्ट ओवरकम हिमसेल्फ। अपने आप को ओवरकम करो दोस्त।
हर इनकम लेवल जो होता है ना वो एक नई आइडेंटिटी मांगता है। तुम आज फ्रीलांसिंग करो 20-30 हज़ार कमा रहे हो, तुम कल को कुछ और करोगे, नौकरी करोगे 50,000 कमाओगे, फिर तुम बोलोगे मेरे को अपना बिजनेस खोलना है, एजेंसी खोलनी है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये महीना कमाओगे, फिर 10 लाख कमाओगे, 20 लाख कमाओगे, 50 लाख कमाओगे। और हर लेवल पर आइडेंटिटी नई बनानी पड़ती है। ये जो तुम्हारा गरीबी वाला वर्जन है ना, वो वेल्थ नहीं होल्ड कर सकता। यू नीड टू होल्ड वेल्थ। वो होल्ड वेल्थ कैसे करना है? अपने इनसिक्योर वर्जन को ख़त्म करके। क्योंकि तुम्हारा अगर इनसिक्योर वर्जन होगा ना तो तुम नेक्स्ट लेवल पे दोस्त पहुंच ही नहीं पाओगे। होता है ना, लोग फंसे हैं भाई, मैं 1 लाख पे फंसा हूँ या मैं एक ऐसी नौकरी में फंसा हूँ जिसमें मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ इधर उधर जा रहा हूँ, फटी पड़ी है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, काम कर रहा हूँ, बहुत साला वो चाटुल घरे घपौच को प्रमोशन दे देता है, इंक्रीमेंट दे देता है, मेरे को नहीं मिल रहा। साला एजेंसी में क्लाइंट ही नहीं क्लोज हो रहे, इतने आसपास आजू बाजू लोग $1,000,000 कर रहे हैं, पोर्शा खरीद रहे हैं, मैं तो साला कर ही नहीं पा रहा। बिकॉज द इनसिक्योर वर्जन ऑफ यू कैन नॉट सेल, द लेजी वर्जन ऑफ यू कैन नॉट स्केल। लेजीनेस एक अंदर में पिछवाड़ा टिकाने की ऐसी गंदी आदत पड़ गई है कि अरे जो चल रहा है भाई, इतने गरीब भी नहीं है कि चुभे और इतने अमीर भी नहीं हो गए हैं कि भैया हो गया बना लिया पैसा। बीच में फंसे हुए, कंफर्ट जोन में फंसे हुए, सबसे गंदा जोन होता है, कभी लोग बाहर नहीं आ पाते। एंड द पीपल प्लीजिंग वर्जन जो तुम्हारे अंदर है वो कभी नेगोशिएट कर ही नहीं पाता। फिर आता है एक डिस्ट्रैक्टेड वर्जन जो कि कभी कुछ बिल्ड कर ही नहीं पाता। अरे ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है, अरे ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है। तो भाई जो लोग कहते हैं कि मेरी इनकम कैप्ड है बिकॉज ऑफ द मार्केट, इट्स नॉट दैट, इट इज़ फकिंग कैप्ड बाय द वीकेस्ट वर्जन ऑफ यू। एक ऐसा वर्जन जो तुमने बना लिया जिसको तुम साला मारना ही नहीं चाहते हो, रोज़ रात में उस वर्जन के पास चले जाते हो। दैट इज़ द वर्जन दैट यू नीड टू किल। अभी जो यहाँ पे ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये ग्राफ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ एक बंदे का। ठीक है, कंटेंट एजेंसी चलाता था बंदा कि भैया कंटेंट है, हम सब कुछ करेंगे आपके लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करेंगे, वीडियो एडिटिंग भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। वो बंदा $2,000 पर मंथ में फंस गया। पहले तो बड़ी खुशी हुई पहले महीने में, और $2,000 पर मंथ, दूसरा महीना आ गया, तीसरा महीना आ गया, चौथा महीना आ गया, स्केल ही नहीं हो रहा है, उसी में फंसा हुआ है फंसा हुआ है फंसा हुआ है, ऐसा लगने लग गया उसी एजेंसी के लिए वो नौकरी कर रहा है, 9 to 5 हो गया, खर्चे बढ़ने लग गए उसके अंदर, लेकिन पैसा नहीं बन रहा। और ये फेज़ देख रहे हो ना, ये वाला फेज़, वेयर इज़ द ग्रोथ वाला फेज़, वहाँ पे वो बंदा आके फंस गया। और उसके बाद जो फेज़ आता है ना, आई एम अ फेलियर एंड एवरीथिंग्स डूम स्टेज, या तो वहाँ से तुम साला नीचे जाओगे या तो ऊपर जाओगे। वो नीचे जाने ही वाला था, बट उस बंदे ने मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि मैं लेता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं उसके बारे में, ज्वाइन किया, एंड 1 month डाउन द लाइन ही स्केल्ड पास दैट $10,000 मार्क। और वो जो देख रहे हो ना, वो ऊपर वो चला गया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कोई मैजिकल स्किल सिखाई कि तू वीडियो इस तरीके से एडिट कर दोस्त, कोई टेक्निकल हार्ड स्किल नहीं सिखाई। मैंने उसको सिर्फ एक माइंडसेट और एक रोड मैप दिया विच हेल्प हिम स्केल पास दैट $2,000 पर मंथ वाला मार्क। वो जो सीलिंग लग जाती है ना, सोचो यार ये कोई बड़ी बात नहीं है भैया, फट जाती है लोगों की, कर नहीं पाते लोग। और इस फेज़ में वो पिछले 7 महीने से फंसा हुआ था, 7 महीने से। 1 महीने में ही ब्रोक दैट बैरियर। तो बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, यू डोंट नीड अनदर वीडियो। तुम्हें ऑनेस्टली कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें एग्जैक्टली बता पाए कि भाई तुम कहाँ वीक हो, तुम कहाँ अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो, व्हाट नीड्स टू चेंज। ये मैं करता हूँ अपनी प्राइवेट मेंटरशिप में। मैं कुछ सेलेक्टेड लोगों के साथ काम करता हूँ हर महीने टू हेल्प देम ग्रो फाइनेंशियली, मेंटली एंड सोशली विद स्ट्रैटेजीज। और एक ऐसा इंसान बना देता हूँ उनको विच इज़ दैट पर्सन हु इज़ हार्ड टू फकिंग इग्नोर। बट एक चीज़ क्लियरली समझ जाओ, ये हर किसी के लिए नहीं है। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ मोटिवेशन मिल जाए, जिसको मैं बोलता हूँ मोटिवेशन मिल जाए, तो यह मेरे फ्री वीडियोज़ पड़े हुए हैं, वो देखो। बट अगर दिमाग में एक थॉट है ना कि भाई आई एम केपेबल ऑफ मोर और सही में थक चुके हो, तो भैया आ जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म नीचे मिल जाएगा आपको, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप अभी भी रेडी नहीं हैं बट स्टिल यू वांट टू इम्प्रूव कि भाई मैं मेंटरशिप में नहीं आ सकता, वो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता, तो स्टार्ट विद द मास्टर क्लास माय फ्रेंड। अपना बेस फाउंडेशन पहले बिल्ड करो, क्योंकि अगर आ भी जाओगे तो इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि हम लोग फाड़ते हैं सिचुएशन को वहाँ पे मेंटरशिप में। तो भैया रेडी हो तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गूगल फॉर्म है वो भर दो। इफ़ यू आर द राइट फिट, वी विल रीच आउट टू यू, माई टीम विल रीच आउट टू यू। और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो मास्टर क्लास देखो, वहाँ से बेस बिल्ड करो, एंड होपफुली हम लोग कभी ना कभी फ्यूचर में काम करेंगे साथ में दोस्त। आगे बढ़ते हुए हमें ना भाई साहब ये समझना होगा कि ज़्यादातर लोगों को पैसा नहीं चाहिए, उनको वो फैंटेसी चाहिए पैसे की,
जो पैसा होता है ना, वो ये विजन बोर्ड्स बनाता है। एक लाइफस्टाइल, एक अटेंशन, एक रिस्पेक्ट होगी भाई, इज्जत होगी, हर जगह लोग इज्जत करेंगे मेरे घर में, एक फ्रीडम होगी, कहीं भी घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पहन सकता हूँ। एक रिवेंज होगा, साला उसने मेरे को बोला था ना, उसकी मैं माँ बहन एक करूँगा, या उसका मैं भाई बाप एक करूँगा। माँ बहन का ऑपोजिट भाई बाप। या वैलिडेशन मिलेगी भाई, फिर सब आगे पीछे करेंगे, बट उनको वो रिजेक्शन नहीं चाहिए, वो सेल्स कॉल्स नहीं चाहिए, जो कि चाहिए लगानी होती है हाई टिकट क्लोजिंग में। वो रात भर जगना नहीं चाहते, वो बोरिंग टास्क रोज रिपीट नहीं करना चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो प्रेशर के थ्रू नहीं जाना चाहते, वो इंसान नहीं बनना चाहते जिससे दुनिया के सारे लोग या जो उसके आसपास है एटलीस्ट वो उनकी फटे, जले, बोले भाई ये कैसे कर गया। तो यही कॉन्ट्रास्ट है, ये लाइफस्टाइल है। ये तुम्हें क्या लगता है जेफ बेजोस ने ये अपना बनाया होगा? जिसने फोटो नहीं देखी, जिसने देखी होगी वेल एंड गुड। तुम्हें क्या लगता है उसने विजन बोर्ड बना के कहीं चेपा हुआ होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ? ही वॉज जस्ट फकिंग ऑब्सेस्ड बिकॉज माई फ्रेंड यू डोंट वॉन्ट सक्सेस। तुम्हें सक्सेस चाहिए ही नहीं दोस्त, तुम्हें वो एस्थेटिक्स चाहिए सक्सेस की, एक विजन बोर्ड चाहिए। तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो रोज़ विजन बोर्ड को देखने में, पता नहीं काहे की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तो भाई सिंपल प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे देता हूँ, जो कि मैं 1-on-1 क्लाइंट्स को भी काइंड ऑफ देता हूँ स्टार्टिंग में। वन ऑफ द थिंग दैट आई डू, अभी सिचुएशन ऐसी है तो यहाँ पे यू नीड दिस मनी आइडेंटिटी ऑडिट। अपने आप से पूछ दोस्त, ये 5 सवाल जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 5 सवाल है, पढ़ सकता हूँ मैं, फालतू में पढ़ूंगा नहीं, ये 5 सवाल पढ़ो और उसके बाद उनको आंसर करो एक ब्रूटल तरीके से, इन अलग 5 सवालों से। क्योंकि जब तुम ये एक्टिविटी करोगे ना, यहाँ पे जो लिखी हुई है, जो लोग आई डोंट नो ऑडियो फॉर्मेट में सुन रहे हो, ज़रा स्क्रीन एक बार खोल के देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं फालतू में गला ख़राब नहीं करूँगा, आई नीड टू कंजर्व माई वॉइस। तो योर ड्रीम इनकम इज़ फेक until your daily behavior can hold it. The most important thing, वापस से इसको पढ़ो, वापस से इसको सुनो। बहरूपिया इनकम बना के कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। स्क्रीनशॉट लो एंड अप्लाई दिस नाउ। यहाँ पे फ्रेडरिक नीचे का एक कोटेशन ले लेंगे, व्हाट इज़ गुड, ऑल दैट हाइटन्स द फीलिंग ऑफ पावर, द विल टू पावर, पावर इटसेल्फ इन अ मैन। इसका सीधी सादी भाषा में मतलब ये है, सिर्फ पैसा इसलिए चेज़ मत करो क्योंकि तुम्हें चीज़ें खरीदने, एक लाइफस्टाइल खरीदना है। पैसा इसलिए चेज़ करो क्योंकि तुम्हें हर इनकम लेवल पे अपनी पावर को स्ट्रेंथन करना है, अपनी स्किल्स, अपना डिसिप्लिन, अपनी अथॉरिटी, अपनी लीडरशिप, अपने सिस्टम्स, अपने फ्रीडम। ठीक है, तो मैं इसको लेवल्स में, इनकम लेवल्स में डिवाइड कर देता हूँ, जो कि मैंने अपने साथ भी किया जब मैं ई कॉमर्स ब्रांड्स भी अपने कर रहा था रन, और अपना मेंटरशिप भी करता हूँ मैं रन, और भी अपने जो बाकी बिजनेसेस करता हूँ जिसमें इन्वेस्ट भी किया हुआ, उनके साथ भी यही चीज़ करता हूँ, विच इज़ हर लेवल अलग होता है। जैसे लेट से 1 लाख पर मंथ पे तुम्हें बोलना है 1 लाख कर दिया, अब कंसिस्टेंट बनना है। ठीक है, एक उससे तुम कंसिस्टेंसी से 5 लाख पे पहुँचोगे, 5 लाख से तुम बोलोगे आई लर्न टू सेल, मैंने यहाँ पे सेल करना सीखा, सेल्स लेना सीखा। वहाँ से तुम 10 लाख पे पहुँचोगे, तुम अथॉरिटी बिल्ड करोगे, अथॉरिटी से तुम 25 पे पहुँचोगे, तुम एक लीडर बनोगे, तुम टीम बनाओगे, टीम को चलाओगे। लीडर बन के तुम चाहोगे मेरे को थोड़ा टाइम मिले सो दैट आई कैन डू अदर थिंग्स, तो तुम सिस्टम्स बिल्ड करोगे, SOPs बिल्ड करोगे, तो तुम 50 लाख पे पहुँचोगे। 50 लाख के बाद 1 करोड़ पे पहुँच के तुम्हें साला लगेगा यू आर अनडिनाइबल, मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ मैं कर लूँगा। आई डोंट नो एलेक्स होर्मोजी को कितने लोग देखते हैं, दिस एंटरप्रेन्योर। तो उनका कहना है कि मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है भाई, और मुझे लगता है कि हर बिज़नेस को मैं कुछ चंद महीनों में $1 मिलियन तक पहुंचा दूंगा। तो वो जो अनडिनाइबिलिटी आ जाती है ना, लगेगा यार मैं 1 लाख पर मंथ पे भी था भाई, बट वो बैरियर होता है ना, तोड़ना होता है। तो इसका सीक्रेट सॉस यही है, हर इनकम लेवल सिर्फ नंबर नहीं होता, वो एक आइडेंटिटी का टेस्ट होता है, वो तुम्हें पुश करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर आइडेंटिटी। तो भाई साहब, अगर आपको भी एडिक्शन चाहिए कि आप पैसा कैसे बनाएं, तो पैसे को पैसे की तरह ट्रीट करना छोड़ दे, उसको वॉर की तरह ट्रीट करें। नीचे आपसे यही कहते हैं, मैं भी आपसे यही करूँगा। एक जंग है तुम्हारे लेजीनेस, तुम्हारे कंफर्ट, तुम्हारे फियर के अगेंस्ट। एक जंग है अगेंस्ट द चीप वर्जन ऑफ यू दैट वॉन्ट्स लग्जरी विदाउट सैक्रिफाइस। लग्जरी मिलेगी भाई, वो मिलेगी वो लाइफ भाई, वो बाइक, वो ड्रीम कार, वो ड्रीम बंदी, वो ड्रीम बॉडी, वो ड्रीम फिजिक, जो भी तुम चाहते हो मिलेगा। बट नीचे आपको ये नहीं कहते कि आप वेल्थ को मैनिफेस्ट करें, वो आपको ये बोलते कि वो एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसके लिए गरीबी इम्पॉसिबल लगे, और हर लेवल पे तुम्हें गरीबी फील होनी चाहिए, नॉट ऑफ वेल्थ, ऑफ मनी,
बट ऑफ योर आइडेंटिटी कि मैं साला और बेटर हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ द पर्सन यू आर, ऑफ हाउ डेंजरस यू आर। बिकॉज पैसा उसी को फॉलो करता है जिसके पास ताकत होती है, पावर होती है। और पावर पता है किस चीज़ को फॉलो करती है? सोचो, सेल्फ ओवरकमिंग को। जिस दिन तुम अपने इस लेवल को ओवरकम कर जाओगे, तुम पावरफुल बन जाओगे, तुम पावरफुल बन जाओगे तो तुम ज़्यादा पैसा कमाओगे। सिंपल इक्वेशन है, याद रख लो। तो भिखारी की तरह पैसे मत चेस करो दोस्त, अपने आप को बिल्ड करो अंटिल मनी एक एविडेंस की तरह बन जाए और तुम्हें चीख चीख के बताए कि साले तू मर चुका है, तेरा ओल्ड सेल्फ इज डेड नाउ, यू आर योर न्यू सेल्फ। अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं और पैसा नहीं बना पा रहे, उस वेल्थ स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज वो अपने अंदर के पीपल प्लीजर को ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो दोस्त ये नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देखो, जो कि एक और सैवेज फिलोसोफर ने समझ लो आपको आके आपकी तश्तरी पे रख दिया है, विच टीचेज यू हाउ टू लिटरली किल योर इनर पीपल प्लीजर फॉर एवर। तो जाओ इस पे देखो। मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, गूगल फॉर्म भर दो। स्टेप 1 शुरू करना चाहते हो, मेंटोरशिप बहुत बड़ी चीज़ लग रही है तो मास्टर क्लास उठा लो। चलो भैया इस वीडियो पे।